जी का दिग्विजय, खूब धार्मिक अनुष्ठान किए। और आज परीक्षित जी के मन में आया कि कहीं शिकार खेलने के लिए जाना था जंगल में, और परीक्षित जी जा रहे हैं। तो सामने क्या देखते हैं, आज एक काला कलोटा पुरुष और एक गाय को और एक बैल को मार रहा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि लोगों के पास में, धर्म पद कैन चरणम विचायामपलभ्यगाम पृच्छति स्वाश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। परीक्षित जी पूछते हैं, अरे भाई तू कौन है और इस गाय को और बैल को क्यों मार रहा है? तो उसने निवेदन किया, महाराज जिस प्रकार से युग परिवर्तन होता है, तो सतयुग आया, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, और चौथा जो युग है वो कलियुग है, और मैं कलियुग हूं। तो तीनों युगों में ये धर्म और ये पृथ्वी स्वरूपा गाय और धर्म स्वरूपा बैल, ये यहाँ पर रहे, और जैसे ही मेरा आगमन हो रहा है तो ये भाग रहे हैं, इसलिए मैं इनको मार रहा हूं कि यहीं पर रहो। परीक्षित जी महाराज ने कहा, देखिए मेरे राज्य में तुम यहाँ पर किसी का दमन नहीं कर सकते हो। तो बोला, राजन समय परिवर्तन हो रहा है, मुझे तो आना ही है, पर मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुझे कुछ स्थान बता दें, मैं कहां रहूंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, कलियुग को सूत जी महाराज कहते हैं, अभ्यर्थ सदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पाना स्त्रिया सोनम यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को कहा, मैं तुम्हें कुछ स्थान बताता हूं, तुम कहां कहां रहना, ध्यान देना। कलयुग कहां, कलयुग का वास कहां होता है कि द्योतम पानम, 4 स्थान बताए जहां पर मद्यपान होता है, मदिरापान होता है, वहां पर आकर के कलयुग का वास होता है। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहां पर भी कलयुग आकर के वास कर लेता है। जहां पर हिंसा होती है, वहां पर भी आकर के कलयुग का वास होता है। तो अपने घर में यदि हम ऐसा कार्य करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, मदिरापान करेंगे, हिंसात्मक कार्य करेंगे, मांस मदिरा का सेवन, तो वहां पर आकर के कलयुग का वास होगा। पुनश्च याच मानाया जातरोबा मदात् प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो बैरम च पंचकम। तो झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण, ये सब कलयुग के अंग हैं। इसलिए हमारे घर में कलयुग का वास न हो, तो फिर कलयुग का वास जब होता है तो संगति का प्रभाव होता है। कलयुग ने कहा, महाराज आपने सब निम्न निम्न स्थान बताए, कोई उच्च स्थान, एक उच्च स्थान भी तो बता दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जिस अन्याय के द्वारा घर में आया हुआ जो धन है, लक्ष्मी है, उसमें तुम वास करना। कलयुग ने बोला, महाराज बस ठीक हो गया, मेरा काम बन गया। अन्यायापार्जितो द्रव्य 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे सह मूल विनश्यति। देखिए, हमेशा आपके पति देवता बाहर गए हुए ना कमाने के लिए, हमेशा स्मरण दिलाना
क्योंकि पत्नी घर में तो पत्नी है, पत्नी के कई रूप है। जब आप पति देवता को भोजन करा रहे हैं तो आप मातृ स्वरूपा है, सेवा भाव में लगे हुए पुत्र स्वरूपा है, समझा बुझा रहे हैं तो गुरु स्वरूपा है। तो पति देवता को बार बार स्मरण दिलाना, ऐसा धन हमारे घर में बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए कि जिस धन के लिए आपने किसी की हिंसा की हो, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया हो। क्योंकि हिंसात्मक प्रवृत्ति से कमाया हुआ धन जब घर में आता है तो उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और 10 वर्षाणि तिष्ठति, कुछ समय तक तो वो धन बहुत बढ़िया चलता है, 10 वर्ष तक खूब तरक्की होती है। प्राप्त एकादशे वर्षे, जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है तो सह मूल विनश्यति, जड़ सहित उस धन का और उस धन का उपभोग करने वालों का नाश हो जाता है। इसलिए सात्विकी प्रवृत्ति से कमाया हुआ धन ही घर में आए। बुद्धि घटे नर मूढ़ संग, ज्ञान घटे चित भरमाए, मान घटे पर नारग संगत, पाप घटे हरि के गुण गाए। सूत जी महाराज ने कहा, आज परीक्षित जी जब जितनी देर कलयुग के पास में खड़े रहे, भाई देखिए आप दुष्ट लोगों की संगति जैसे ही करोगे उस संगति का असर आपके ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आप आजमाना। जैसे कोयला होता है ना, जला हुआ कोयला यदि आप हाथ में लोगे तो हाथ जल जाएगा, और बुझा हुआ कोयला हाथ में लोगे तो हाथ में कालिख लग जाएगी। ये दुष्ट लोग जो होते हैं अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो कलयुग के पास में रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उस दिन शिकार खेलने के लिए नहीं गए, वापस आ गए घर में। और घर में जब आए तो दिमाग में आया कि मेरे बाप दादाओं के द्वारा जो अनेक राजाओं का दमन हुआ था, तो उनसे धन संपदा जो अर्जित की हुई थी वो घर में पड़ी हुई थी। और यहाँ पर आज जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, उठा करके परीक्षित जी महाराज ने सिर के ऊपर रखा दूसरे दिन, और शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में गए तो शिकार तो नहीं मिला, पर थके हुए आज समीक मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। और जब समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वहां पर देखा समीक मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके। तो परीक्षित जी ने देखा कि भाई राजा आया है, राजा का सम्मान होना चाहिए, और ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है, राजा का सम्मान नहीं कर रहा है। मन में अहंकार जागृत हुआ, राजभाव जागृत हुआ, और उठा करके धनुष की बाण की नोक से एक सामने मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, राजा समीक मुनि के गले में डाल दिया। बोला यदि वास्तव में ध्यान लगाया हुआ था इसे पता नहीं चलेगा, और झूठ मूठ में आंखें बंद की हुई है तो अभी आंखें खोलेगा। और वास्तव में समीक मुनि ध्यान अवस्था में थे, मुनि को पता नहीं चला, आंखें बंद हैं।